हेलो गाइज। सबसे पहले तो आप लोगों को जय श्री राधे। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर दूसरा, यानी कि एक्सरसाइज 7.2 का। चलिए बेटा, क्वेश्चन को रीड करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या कर रहा है बेटा, समत्रिभाजित करने वाले, यानी कि उसे क्या कर रहा है, 3 भागों में बांट रहा है। तो हम इसका नाम दे देते हैं। सबसे पहले तो ये रेखाखंड है, तो हम इसका क्या कर देते हैं बेटा, नाम दे देते हैं। मान लो इसको हम क्या कर दें, ए कर देते हैं। इसे हम क्या करते हैं बेटा, बी कर देते हैं। ठीक। अब क्या कह रहा है, इसे 3 भागों में क्या कर रहा है बेटा, समत्रिभाजित कर रहा है, यानी बराबर बराबर भागों में। तो हम एक यहाँ पे कर दें और एक यहाँ पे हम कर दें। इसका नाम हम पी दे देते हैं बेटा, इसका नाम हम क्या दे दें, क्यू दे दें। कोई दिक्कत यहाँ पे बेटा। चलिए आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बिंदुओं 4, -1, यानी कि इसका जो निर्देशांक है वह है आपका 4 और -1 है। ठीक बेटा। और इसका क्या है बेटा, बी का क्या है, -2 और -3 है। ठीक, ये हो गया इनके निर्देशांक। ठीक बेटा। को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले, यानी कि देखो 3 बराबर भागों में, ए पी बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर बेटा आपका क्या है, क्यू बी, यानी कि यह सभी एक दूसरे के क्या है बेटा, बराबर है। लिखा ना समत्रिभाजित, यानी कि समान 3 भागों में क्या कर रहा है, उन्हें निर्देशित कर रहा है। ठीक है बेटा। तो आइए इसको हम क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे बेटा, यहाँ पे क्या लिखोगे, माना दिया गया बिंदु कौन कौन सा है बेटा, ए को हम मानते हैं, ए जिसका मान क्या है बेटा, 4 और -1। एक आपका है बी जिसका है बेटा -2, -3। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। तथा जो ए बी रेखाखंड है, लिखेंगे तथा ए बी रेखाखंड बिंदु पी रेखाखंड, ठीक है। अच्छा बताओ, देखो यह कितना भाग है बेटा, एक भाग है, और इधर कितने बेटा हैं, 2 भाग हैं। तो रेखाखंड हम लिख सकते हैं क्या, 1:2 के अनुपात में क्या करता है बेटा, विभाजित करता है। ठीक है बेटा, ये तो क्लियर हो गया आपका कि ये क्या कर रहा है बेटा, इसे विभाजित कर रहा है। तो देखिए यम1 पता चल गया, यम1 की वैल्यू हो गई बेटा 1, यहाँ पे यम1, और m2 की वैल्यू आपकी कितनी हो गई बेटा, 2। ये 2 चीज़ें हमें क्लियर हो गया। ठीक बेटा। उसी प्रकार से देखिए, अब ये तो P का था, अब हम लिख दें Q, जो बिंदु Q है वह रेखाखंड AB को वह कितने भाग में विभाजित करेगा, 1:2, यानी कि 2:1 में विभाजित करेगा। कितना बेटा, 2:1। तो इसको भी इसी लिख दें, इसी प्रकार लिखेंगे बेटा, इसी प्रकार बिंदु Q रेखाखंड क्या बेटा, ए बी को, देखिए ये जो Q है बेटा, रेखाखंड ए बी को 1:1, 2 भाग और 1:, तो 2:1। इसमें हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2:1 के अनुपात में क्या करता है बेटा, विभाजित करता है। ठीक बेटा। तो अब देखिए
तो हम बिंदु के निर्देशांक इसका कितना मान लेंगे, एक्स वाई, इसका भी एक बार एक्स वाई करके लगा देंगे। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले अब हम पी को सॉल्व करेंगे, पी का निर्देशांक निकालेंगे। तो लिखेंगे बेटा, माना बिंदु पी के निर्देशांक, इस तरह से पेपर में बेटा अगर आप कर दिए ना, कहीं से भी आपका नंबर कटने वाला नहीं है। ठीक है, देखिए बेटा मैथ का कोई शॉर्टकट नहीं होता है भाई, मैथ क्या क्या किसी भी सब्जेक्ट का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। और शॉर्टकट रास्ता आपको पता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ विनाश की ओर लेके जाती है, आपकी हानि कर सकती है। क्योंकि जिस चीज़ को आप जितना पढ़ोगे, जितना आप उसमें डूबोगे ना, उसका आनंद कुछ और होगा भाई। ये बात मैं आपको देखो एकदम स्पष्ट तौर से कह रहा हूँ, किसी को मत सुनो कि मैं आपको इतने दिन में ब्रिलियंट बना दूंगा, इतने दिन में मैं आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मेहनत आपको करना पड़ता है बेटा। ठीक है, तो आपका बस काम है ना कि अच्छे से उसको समझो, उसकी कॉन्सेप्ट को समझो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको वहाँ पे चलना है। ठीक है बेटा, तो चलिए आइए आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारे पी के निर्देशांक हमने मान लिए। तो अब बताइए, सबसे पहले हम यक्स का निकाल देते हैं बेटा। तो एक्स बराबर हमारा रूल क्या है बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान कितना बेटा, m1 प्लस m2। अब इसको ज़रा सॉल्व कर दीजिए बेटा। ठीक है, देखिए यह आपका है, क्लियर। तो कितना है आपका बेटा, यश2, यमोन आपका कितना बेटा 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू, ठीक है, यश2 आपका कितना बेटा, यश2 आपका है -2, कितना बेटा -2, तो यहाँ पे हम कर देंगे -2। ठीक बेटा, प्लस लगा दो। यम2 आपका कितना बेटा 2, तो यहाँ पे देखो 2 गुणे, इसके बाद क्या है, x1 आपका कितना बेटा 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 4 अपान बेटा कितना हो जाएगा आपका 1 + 2। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2 1 कम 2 -2 प्लस 4 दूना बेटा 8, 4 दूना 8 और 2 और 1 कितना होता है बेटा 3। क्लियर। अब देखिए माइनस प्लस क्या होता है बेटा माइनस, तो 8 में से 2 जब घटाओगे तो आपका कितना होगा बेटा 6 होगा। कितना होगा 6/3, 3 1 कम 3, 3 दूना 6। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना, क्लियर है यहाँ पे। तो 3 1 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x = कितना बेटा आपका हो गया 2 हो गया। ठीक, इसको हम हाईलाइट कर दें ताकि आपको समझ में आ जाए, आप आसानी से इसे कवर कर लो। x = कितना हो गया बेटा 2 हो गया। अब इसी तरह हम y का निकालेंगे, किसका निकालेंगे बेटा y का निकालेंगे, रूल वही रहेगा। ठीक है, बस वहाँ पे x2 x1 की जगह पे y2 y1 हो जाएगा, सेम वही रहेगा बेटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूल m1, ठीक है, y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। सॉल्व करेंगे तो 1 × -3, ठीक है, y1 y2 और y1 आपका कितना बेटा -1 प्लस 2 × -1 अपान आपका कितना होगा बेटा 1 + 2। सॉल्व करेंगे इसको, -3 प्लस -2 अपान बेटा 3, 3 2 आपका कितना हो गया बेटा -5 अपान 3। ठीक है, ये तो आपका हो गया बेटा y की वैल्यू, क्या हो गया बेटा y की वैल्यू। क्लियर। तो अब देखिए p के निर्देशांक हमें पता चल गया। अब p के निर्देशांक को हम लिख सकते हैं, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं p के निर्देशांक कितना बेटा 2 और -5/3 है। इसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे बेटा, q के निर्देशांक निकालेंगे। ठीक है, तो उसका रेशियो हमारा था। तो चलिए
अब हम इसी प्रकार से Q का निकालेंगे, तो Q का भी हम एक्स वाई मान के चलेंगे, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे Q का निर्देशांक, क्या लिखेंगे बेटा, Q का निर्देशांक। चलिए आइए Q का निर्देशांक बेटा सॉल्व कर देते हैं। तो Q के निर्देशांक जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्या बनेगा बेटा, यक्स वाई मानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको निकाल दें बेटा, यक्स को निकाल दें। रूल आपका वही रहेगा बेटा, ठीक है। रूल आपका m1x2 प्लस m2x1 अपान बेटा m1 प्लस m2। तो m1 आपका कितना हो गया, देखो 1 -3 प्लस 2 इंटू -1 अपान ये 1 है बेटा, ठीक है। अब कितना हो गया, यहाँ पे 2 + 1 हो गया, 3 1 जा -3, 2 1 जा -2 अपान कितना है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे देखो मिस्टेक हो गया, सॉरी बेटा, हमने इसको पहले वाले को लगा दिया, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, हम एक बार यहाँ पे लगा दे रहे हैं, ठीक है। देखिए यमोन इसका कितना बेटा, 2 है, तो 2 और इंटू -2 प्लस 1 इंटू कितना बेटा 4 अपान 2 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 और +4 अपान बेटा 3। तो सॉल्व करेंगे तो ये तो कट गया बेटा, तो 0/3 बराबर 0, ये तो यक्स का हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम y का निकालेंगे, ये किसका था बेटा, यक्स का था, ठीक। इसी प्रकार से हम किसका निकालेंगे बेटा, y का निकालेंगे। तो y का भी रूल वही है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं बेटा, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1 अपान 2 + 1। सॉल्व करेंगे, 3 2 जा -6 एंड प्लस -1 अपान 2 1 3। तो सॉल्व करेंगे कितना होगा, -6 प्लस -1 अपान बेटा 3, तो कितना होगा बेटा -7 अपान 3, ठीक है। तो अब Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे ना यहाँ पे कि Q का क्या निर्देशांक बन रहा है बेटा, Q का निर्देशांक आपका हो रहा है 0 -7 अपान 3। ये इसका क्या होगा बेटा, Q का निर्देशांक होगा, और यहाँ पे हमने देखिए P का निर्देशांक निकाला है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो।